कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुसीबत होता है तो वहाँ इरफान अंसारी को लोग खोजते हैं। शहर के लोगों को कोई दिक्कत होता है, इरफान अंसारी के पास पहुँच जाते हैं। मीडिया भाइयों को कोई प्रॉब्लम होता है, इरफान अंसारी के पास पहुँच जाते हैं। युवाओं को कोई प्रॉब्लम होता है, सभी धर्म के लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, इरफान अंसारी के पास पहुँच जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सारे लोग को क्या बोलेंगे सर आप? सीता भाभी को क्या बोलेंगे? देखिए, सीता भाभी ने झारखंड के आदिवासियों नीचे करो, अपमानित करने का काम लोगों किया नीचे है। करो यार, कट स्थिति है। गुरुजी के परिवार को जिस तरह से उन्होंने ठेंगा दिखाया, जिस तरह से अपमानित किया, जलील किया उस परिवार को, जनता माफ़ नहीं करेगी। शिबू सोरेन हमारे अभिभावक हैं, उनके कारण राज्य लिया गया। वो जो कैंडिडेट है, नाम नहीं लूँगा मैं, वो जब उस परिवार की नहीं हुई तो हमारी जनता। जामताड़ा गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र अनुमंडल कार्यालय में दाखिल किया। नामांकन से पहले डॉक्टर इरफान अंसारी अपने आवास से कार्यकर्ताओं के साथ जामताड़ा अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और एसडीओ के समक्ष अपना नामांकन पर्चा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता ने भाजपा को नकार दिया है और इस बार पूरे राज्य से भाजपा का सफाया हो जाएगा। हमने बीते 5 वर्षों में जिस तरह से राज्य में विकास किया है वह पहले कभी नहीं हुआ। आज प्रदेश की माताओं और बहनों को सम्मान पूर्वक आर्थिक सहायता मिल रही है, साथ ही कई अन्य योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुंचाया जा रहा है। डॉक्टर इरफान अंसारी के नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। देखो टीवी न्यूज के लिए जामताड़ा झारखंड से सिराज अंसारी की खास रिपोर्ट। वीडियो बनाई, वीडियो हम बना रहा है ना, वीडियो दोनों हम पकड़ रहे हैं, तुम बना। आईडी लगा इसको भी पकड़ लीजिए। अरे यार हेलो, सर नामांकन किए, क्या मामला है? क्या किशोरी क्या पूछे, वो तो आप उससे पूछिएगा ना। लगा तो आप सर मुद्दे पे बात आपने नामांकन किया है? इतना अनुभवी पत्रकार है, आप पूछ रहे हैं। अब वो चलिए बोलिए। सर आपने नामांकन किया है? 2 सेटों में मैंने नामांकन किया और टाइमिंग थोड़ा लगा, किशोर जी पूछ रहे थे। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और माले हमारा अलायंस है। और ये जो चुनाव है निश्चित तौर पर हम लोग हल्के में नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई जो प्रतिद्वंदी नहीं है और जो बोरो खिलाड़ी है, बोरो प्लेयर है। जनता ने देखा है कि इस राज्य को कोई संभाल सकता है तो वो महागठबंधन की सरकार, हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी संभाल सकते हैं। हेमंत जी के कार्यकाल में निश्चित तौर पर झारखंड का विकास हुआ है, झारखंड का उदय हुआ है, झारखंड के लोगों का विकास हुआ है, झारखंड के माताओं बहनों का सम्मान हुआ है, जिसका परिणाम में आप देख सकते हैं। लाखों की भीड़ हमारे आवास में अभी है। मैंने नहीं बुलाया उनको, स्वेच्छा से लोग आए हैं। तो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि जनता का अपार जन समर्थन इरफान अंसारी के प्रति है। मैंने ज़िंदगी भर लोगों की सेवा किया है और ये चुनाव मेरे लिए महज एक औपचारिक है। मैं वैसे लोगों से कहूँगा, देखिए, जामताड़ा की जनता जो है, माँ चंचला का यह विशाल भव्य मंदिर भी है और माँ चंचला देखती भी है कि असली कौन है, नकली कौन है, फर्जी कौन है, बाहरी कौन है। तो उनको आशीर्वाद मिलेगा। मैंने विगत 10 वर्षों से मैंने जामताड़ा का काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, जनता का विश्वास जीता है और चंद्रमुखी विकास जो यहाँ के लोगों ने सोचा नहीं था वो मैंने करके दिखाया है। आज इरफान अंसारी को केवल और केवल डाउन करने के लिए ऐसे प्रत्याशी दिया जा रहा है जो जनता पचा नहीं पाती, हम लोग भी नहीं पचा पा रहे हैं। एक बाहरी प्रत्याशी, एक बोरो प्रत्याशी हमारे मैदान में। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा आप सबको कि जो हमारे भाजपा के जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनसे मैं कहूँगा कि बेहतर ये होगा कि आप जामताड़ा छोड़ दीजिए, नामांकन अपना आप तो डाले नहीं है, आप मैदान छोड़ दीजिए। आज आप देखिएगा कि पूर्व में मैंने जिनको हराया
मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भाजपा के प्रत्याशी थे, उसके साथ जो हम उनके साथ लड़े थे वो लोग भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनका भी अपना जनाधार है, उनका भी अपना मास है। पूर्व के जो प्रत्याशी हैं ऑब्वियस है कि वो 70,000 वोट लाए थे मेरे खिलाफ में, तो वो वोट है उनके कास्ट का वोट भी था उसमें। तो भाजपा जो है उनकी कास्ट को भी कुचल देती है, कास्ट का भी सम्मान नहीं करती है, कास्ट का भी आदर नहीं करती है। तो फिर से मैं कहूँगा, देखिए बीजेपी कभी भी ज़मीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए, इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूँ उनको मैं कहूँगा यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, ये तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मज़ा आता था, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, लेकिन जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि ट्राइबल कैंडिडेट दे दिया तो ट्राइबल में वोट काटेगा, ट्राइबल और एकजुट हो गया मेरे साथ। मैं 5 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने काम किया है, उनके हर दुखों में आप देखिएगा, हो सकता है सुख में नहीं पहुंचे हों, लेकिन दुख में एक चट्टान की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन, मतलब एक गार्जियन की तरह मैंने उनको मदद करने का काम किया। उनका पूरा जन समर्थन, सभी धर्मों का जन समर्थन मेरे साथ है। लोग अब कहने पे विवश है कि देखिए भाभी को क्या बोलेंगे? देखिए सीता भाभी ने झारखंड के आदिवासियों नीचे करो, अपमानित करने का काम लोगों किया नीचे है। करो यार, स्थिति है। गुरुजी के परिवार को जिस तरह से उन्होंने ठेंगा दिखाया, जिस तरह से अपमानित किया, जलील किया उस परिवार को, जनता माफ़ नहीं करेगी। शिबू सोरेन हमारे अभिभावक हैं, उनके कारण राज्य लिया गया। वो जो कैंडिडेट है, नाम नहीं लूँगा मैं, वो जब उस परिवार की नहीं हुई तो हमारी जनता, देखिए डगर कठिन है बचपन के, अब हम तो हो गए 55 के तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना चले और हम लोग जीत रहे हैं, जनता जिता रही है, अपार जन समर्थन, अपार जो चुनाव। और देख लीजिए सभी धर्म के लोग, भाजपा जो भविष्य नेताओं का खत्म कर देती है। अब जो उम्मीदवार को दिया है वो दुमका खा गई, जामा खा गई, वहाँ सारे के नेताओं को खा गई भाजपा का, अब आई है जामता को खाने के लिए, यहाँ के नेताओं को खा गया। मैं तो कहूंगा जागो मेरे दोस्त, जागो। जो मुझे चुनाव में मैंने जिनको हराया था उनका भी 5 साल के लिए खत्म हो गया आपका, अब तो आप लड़ नहीं पाइएगा। तो बोरो खिलाड़ी के बल पर आप जंग नहीं जीत सकते हैं। और इरफान अंसारी तो कोई बोल नहीं सकता इरफान अंसारी कमजोर है, इरफान अंसारी खराब है। एक आदमी जामतला का देख लीजिए, मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा। क्या भाजपा के नेताओं से भी बोल पूछिएगा इरफान अंसारी कैसा व्यक्ति है, आपको इरफान अंसारी के बारे में बता देगा कि नहीं। पार्टी अलग बात है, लेकिन इरफान अंसारी वन ऑफ द बेस्ट लीडर, ये सारे लोग बोल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ी है, मुस्लिम की आबादी बढ़ी है, क्या कहें? मैं तो असम के मुख्यमंत्री से पूछूंगा, आबादी बढ़ी घटी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो बताएं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में आदिवासी युवाओं के मुंह में पेशाब क्यों किया गया, किसका वो क्वेश्चन दे पहले। हमारी आदिवासी महिलाएं जो मणिपुर में बताइए, जो जिन आदिवासियों का जमीन है एकड़ की एकड़, उनको जमीन किसने छीना? वहां भाजपा की सरकार है। आज हमारी बच्चियों, आदिवासी बच्चियों पर हजार बच्चों पर दरिंदगी के साथ बदन को नोचने का काम किसने किया? रेप किसने किया? अत्याचार जुल्म किसने किया? ये मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आप बताएं, तब आप झारखंड आए, उसके बाद आप कुछ बोलिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। हम लोग यहाँ रक्षा कर रहे हैं, लोगों का सम्मान कर रहे हैं, और सम्मान के साथ माताओं को सम्मान करें, बहनों को सम्मान करें। वैसी माताएं बहनें जो पुरुष का इंतजार करती थी कि दिन भर खट के आएगा तो कुछ पैसा बच्चों को देंगे, अब वैसे गृहिणियों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 2500 रुपया देने का हम लोग काम कर रहे हैं। और भी आगे चुनाव सरकार बनेगी तो इरफान अंसारी वादा करता है 25 तो नहीं 5000, अभी कह रहा आचार संहिता है, इलेक्शन के बाद हम लोग करेंगे। यूपीए को कितने सीट है? यूपीए तो पहले लग रहा था यूपीए, तो ऐसा कचरा कर दिया, बांग्लादेशी घुसपैठ वगैरह एकदम खत्म हो गया। ये लोग तो हमको लगता है कि 25 पार नहीं करने जा रहा है। जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं,
सब जगह क्लीन स्वीप, मैया का मार लग रहा है भाजपा को, बहनों का एकदम लग रहा है कि बहनों झाड़ू से मार रही है भाजपा को। ये सम्मान मिल रहा है हम लोग। धन्यवाद। धन्यवाद।